आपको शायद यह लगे कि ये आपका समय जो आपने दिया वो व्यर्थ चला गया। तो मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूं कि मैं मेरे अंदर बिल्कुल भी कोई सामर्थ्य या योग्यता नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बतला पाऊंगा। मेरी वाणी में आपको जो कुछ भी अच्छा मालूम पड़ेगा वह गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त जो सामर्थ्य है वह रहेगा, और मेरी वाणी जहां भी स्खलित होगी वह मेरा व्यक्तिगत प्रमाद होगा। आप इसे जरूर ध्यान रखें। देखिए, आज का जो विषय है, जैसे मैंने आपको बताया, आप सभी जानते हैं। मैं विषय का प्रारंभ प्रश्नोपनिषद के एक छोटे से कथानक से, दृष्टांत से बोलना चाहूंगा। प्रश्नोपनिषद हमारे यहाँ एक प्रमुख उपनिषद है सनातन धर्म में, जिसमें 6 जिज्ञासु शिष्य अपने गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं और उनसे 6 प्रश्न करते हैं। जो ये 6 प्रश्न हैं वे सारे के सारे प्रश्न जीवन को समुन्नत बनाने के प्रश्न हैं। उसमें एक आख्यान आता है, वह आख्यान यह आता है कि एक बार कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन और प्राण, इनमें आपस में झगड़ा हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है। जब इनमें आपस में झगड़ा होता है कि कौन श्रेष्ठ है, तो सब अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, और तर्क प्रस्तुत करने के बाद में जब सभी अपने आप को श्रेष्ठतम बतलाते हैं, प्राण तत्व सभी को समझाकर कहते हैं कि सुनो, मैं आप सभी से श्रेष्ठ हूं, इस बात को स्वीकार कर लो। लेकिन कोई उस बात को स्वीकार नहीं करता है, और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए प्राण तत्व शरीर से उत्क्रमण करते हैं। हमारे शरीर में प्राण है, जब प्राण बाहर निकलेगा तो उस बाहर निकलने की क्रिया को उत्क्रमण कहा जाता है। प्राण जब उत्क्रमण बाहर की ओर करते हैं, तुम्हारी जितनी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियां हैं, सब अपने अपने स्थान से स्खलित हो जाती हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शरीर में प्राण तत्व सबसे प्रमुख है, और प्राण तत्व जब शरीर से बाहर निकलता है तो हमारे जितने भी अंग है, प्रत्यंग है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वे सभी शिथिल पड़ जाती हैं। जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि प्राण तत्व निकल रहा है और हम सब शिथिल पड़ते जा रहे हैं, सभी को यह आभास हो गया कि नहीं, यह जो कह रहे हैं वह सत्य है। प्राण जो कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, यह सत्य है। और सभी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्थान से उत्क्रमण न करें, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। प्राण की श्रेष्ठता साबित हो जाती है। प्रश्नोपनिषद में ठीक इसके बाद में कहा गया कि प्राण तत्व शरीर में श्रेष्ठ है, यह तो प्रमाणित हो गया, लेकिन प्राण का प्राण कौन है? यह जो प्राण है, यह किसकी शक्ति से कार्य कर रहा है? यह जो वायु शक्ति है, किसकी शक्ति से काम कर रही है? तो उसी में प्रश्न का जवाब मिलता है कि प्राण तत्व का भी प्राण परमात्म तत्वमयी है। परमात्म तत्व जो है भगवान, उनकी शक्ति से पवन चलता है, उनकी शक्ति से ही मृत्यु सबको ग्रास बनाती है, उनके भय से ही सूर्य उदय होते हैं, और उनके ही चलाए सब कुछ चल रहा है। देखिए, हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है, आप सभी जानते हैं कि प्राण तत्व का जो मुख्य आधार है हमारे शरीर में, वह अन्न है। गीता जी के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नात् भवन्ति भूतानि, 5 महाभूतों से जितने भी शरीर का निर्माण हुआ है, 84 लाख योनियां जिनके शरीर में प्राण है, उन सब का प्रमुख आधार अन्न ही है। अन्न से ही हम जीवित हैं, अन्न से ही प्राण जीवित है। और यही कारण है कि तैत्तरीयोपनिषद, जो हमारी उपनिषद है, तैत्तरीयोपनिषद और बाकी कई उपनिषदों में अन्न की बहुत तरह से प्रशंसा की गई है। अन्नात् ब्रह्मेति व्यजानात्, यह वेद का वाक्य है। अन्नात् ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न ब्रह्म है। अन्न प्राण का प्राण है, आप ऐसा मान लें, अन्न प्राण का प्राण है। अन्न का प्राण कौन है? अन्न में प्राण कहां से आता है? अन्न का प्राण पृथ्वी है। अन्न का प्राण पृथ्वी है, क्योंकि अन्न हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, हम सब अन्न से इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम सभी के शरीर का निर्माण वीर्य और रज के संयोग से होता है। पिता का वीर्य और माता का रज, जब इन दोनों का सम्मिश्रण होता है
तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। यानी जन्म लेने के पूर्व, इस शरीर को धारण करने के पूर्व हम अपने पिता के गर्भ में वीर्य में स्थित रहते हैं। पिता के गर्भ में वीर्य के रूप में हम स्थित रहते हैं। और वह जो वीर्य बनता है, प्रश्नोपनिषद में और गर्भोपनिषद में, इन दोनों में यह बात स्पष्ट है, आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिक तथ्य प्रमाणित है कि जो कुछ भी हमारे शरीर में निर्मित हो रहा है, वह चाहे रक्त हो, मांस हो, मज्जा हो, मेद हो, वीर्य हो, वह सब कुछ अन्न से ही हो रहा है। अन्न और जल हम जो ग्रहण करते हैं, उसी अन्न और जल के ग्रहण करने से हमारे शरीर में सारे तत्व का निर्माण होता है, वह वीर्य भी है। यानी वीर्य में स्थित होने के पहले हम अन्न में स्थित थे। जिस अन्न का भक्षण करने के बाद में हम पिता के गर्भ में वीर्य में स्थित हुए, उस अन्न में हम स्थित थे। वह अन्न कहाँ स्थित था? वह अन्न पृथ्वी में स्थित था। संदीप, ये तो वह अन्न पृथ्वी में कैसे स्थित था? जैसे मैंने आपको कहा, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव है। अन्न में, अन्न जो है वह पर्जन्य, यानी बारिश का जो जल है, बरसात के जल से अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव है। अन्न में हम स्थित हुए, उसके पहले हम जल में स्थित थे। यह जो हमारा शरीर है, हम पहले जल में थे, जल से हम पृथ्वी लोक पर आए, हम अन्न में आ गए, उस अन्न को हमारे पिता ने ग्रहण किया, हम उनके वीर्य में स्थित हो गए। अब प्रश्न होता है कि हम जल में स्थित होने के पहले कहां थे? जल की उत्पत्ति अग्नि से होती है। जो सूर्य भगवान हैं, जो सूर्य का भौतिक स्वरूप आपके सामने है, इनके अगर हम कंपोनेंट को देखें तो ये गैस का एक पिंड है, भौतिक स्वरूप गैस का एक पिंड है। उस गैस के द्वारा संपूर्ण अग्नि ऊर्जा का केंद्र है और वहीं से जल की सृष्टि होती है। अगर भगवान सूर्य आकाश को न तपाएं तो जल उत्पन्न नहीं हो सकता है। यानी अग्नि तत्व से जल तत्व बनता है। तो जल में आने से पहले हम अग्नि तत्व में मौजूद थे। उसी अग्नि तत्व में के पहले हम कहां थे? अगर कोई हमसे प्रश्न करे तो अग्नि तत्व की उत्पत्ति वायु तत्व से होती है। इसका एग्जाम्पल यह है, उदाहरण यह है कि हमारे घर में अगर गैस सिलेंडर है तो उससे हम अग्नि जला सकते हैं, लेकिन जैसे गैस सिलेंडर से गैस खत्म हो जाती है, अग्नि उत्पन्न नहीं होती है। यानी वायु से अग्नि पैदा होती है। तो वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से अन्न, अन्न से पृथ्वी, अन्न से वीर्य, वीर्य से हम, और वायु से पहले हम सभी आकाश तत्व में मौजूद रहते हैं। आकाश तत्व का मतलब यह हुआ कि यह जो रिक्त स्थान है, हम जहां भी बैठे हैं, ये जो कुछ हमें दिख रहा है, हम सभी आकाश तत्व में ही हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी आकाश में ही मौजूद है। यानी ये जो पंच तत्व हैं, इनमें क्रम से अगर हम देखें तो हम आकाश तत्व में सबसे पहले रहते हैं। आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से पिता के पेट में उचित समय आने पर हम वीर्य में स्थित होते हैं और रज और वीर्य का संयोग होने से हमारा निर्माण हो जाता है। तो पंच तत्व का जो शरीर कहा जाता है, इसका लॉजिक यही है कि जैसे मैंने आपको इस क्रम में बतलाया, गीता जी के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यानी अव्यक्तादीनि भूतानि, जितने भी भूत प्राणी हैं, वे सभी इस शरीर को धारण करने के पहले अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, दिखलाई नहीं पड़ते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है, जो मध्य की अवस्था है जिसमें शरीर धारण करते, इसमें दिखलाई पड़ते हैं। और अव्यक्त निधनान्येव, और मरने के बाद फिर हम अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उन्हीं पंच तत्व में हम क्रमशः विलीन हो जाते हैं। सार की बात यह रही कि हमारा जो प्राण है, उस प्राण का प्राण अन्न है। आप देख लें कि हमारे जीवन में हम जो भी कुछ उपलब्ध, हम लोगों ने जो कुछ भी किया, अपने समय को खर्च कर कर हम जो कुछ भी इकट्ठा किए, आज मान लीजिए आपके पास में रुपया भी इकट्ठा है, उस रुपये का महत्व नहीं है। उस रुपए से आप जो खरीद रहे हैं, उस चीज का महत्व है। आप अन्न को खरीद रहे हैं, अन्न को पा रहे हैं, उसका महत्व है। तो अन्न हमारे शरीर का, हमारे प्राण का प्राण है। अन्न पृथ्वी से प्राप्त होता है और पृथ्वी का जो पोषण है, पृथ्वी जो है हमारी गर्भवती, हमारी ऐसी मैया है, पृथ्वी हमारी ऐसी मैया है जो अनंत काल से पृथ्वी गर्भ को धारण करके रखी। हमारी माता 9 महीने के अंदर में एक बच्चे को जन्म देती है और पृथ्वी अनंत काल से जितनी भी चीजें आपको पृथ्वी पर दिखलाई पड़ रही है, सब पृथ्वी के अंदर से ही आई है। आपको जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वह चाहे भवन हो, चाहे जो कुछ हो, आप जिस रूम में बैठे हैं, रूम में जो कुछ भी चीजें आपको दिखलाई पड़ रही है, जो लैपटॉप जिसपे मैं सामने में हूं, जो मोबाइल फोन है, हवाई जहाज, एनीथिंग,
जो अर्थ पे पृथ्वी के ऊपर है सब पृथ्वी के अंदर से ही आया है, जितने भी मेटल्स हैं सब अंदर से ही आते हैं। तो पृथ्वी ऐसी माता है जिनका गर्भ अनंत काल से जो गर्भवती है, तो इनके गर्भ को पुष्ट कौन करे? तो इनके गर्भ को पुष्ट हमारी गौ माता का गोबर और गोमूत्र करता। आप कहेंगे आपने ऐसे कह दिया, मान कैसे लें? तो जी मैं आपको बतलाता हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। अपौरुषीय वेद जो हमारे हैं, वेद भगवान यजुर्वेद में 22 मैं आपको मंत्र बताता हूं, जिसमें जिसे हम वैदिक गीत भी कहते हैं, जो हमारा वैदिक राष्ट्रगीत है। आप कल्पना करें कि अपौरुषीय वेद का मतलब जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय से यह मंत्र है। क्या? आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम महाराष्ट्रे राजन्य शूर इखद्योतिभ्यादि महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुर्बोढ़ा नड्वानाशु सप्ति पुरम धीर्जोखा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य जजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामेनः पर्जन्यो वरिखतु फलवतियो न ओखदयः पचयन्ताम योगक्षेमोनः कल्पताम। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रगीत में कहा गया कि हे ब्रह्मदेव, हे परमात्मा देव, हमारे राष्ट्र में, महाराष्ट्रे, हमारे राष्ट्र में, भारतवर्ष में क्या हो? आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी, जो ब्राह्मण हैं वे ब्रह्मचर्य आश्रम से युत पैदा हो। ब्रह्मचर्य आश्रम से युत पैदा हो का मतलब क्या हुआ? कि उनके जो माता पिता भी हैं वे परम संस्कारी हो और ब्रह्मचर्य आश्रम से जन्म लेते ही उन्हें जोड़ दें। किन्हें जोड़ दें? बच्चों को जोड़ दें। यानी ब्राह्मण ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाले हो। आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम महाराष्ट्रे राजन्य शूर इखद्यो तिभ्यादि महारथो, जो हमारे राजा हो, जो क्षत्रिय हो, वे सूरवीर हो, वे युद्ध करने में निपुण हो, वे शस्त्र कला में निपुण हो, महावीर हो। और साथ में क्या बोलते हैं? दोग्ध्री धेनुर्बोढ़ा नडवा नाशु। खास बात सुनिएगा, जो ये कहा गया राष्ट्रगीत में, ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद में ये कहा गया कि हमारे यहाँ राष्ट्र में दूध देने वाली गायें हो। दोग्ध्री धेनु, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है दोग्ध्री और धेनु, दूध देने वाली गायें हमारे यहाँ हो। दोग्ध्री धेनुर्बोढ़ा नडवा नाशु। और पुष्ट कंधों वाले हमारे यहाँ बैल हो, दूध देने वाली गायें हो, पुष्ट कंधों वाले बैल हो। दोग्ध्री धेनुर्बोढ़ा नडवा नाशु सप्ति पुरंधिर झोखा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य जजमानस्य वीरो जायतान निकामे निकामेनः। यानी स्त्रियां जो हो वो संस्कार युक्त हो, जो अपने बच्चों को संस्कार दे, परिवार वालों को संस्कार दें। बाकी हमारे जितने युवा हैं, जिसमें वैश्य भी आते हैं, जिसमें हमारे चतुर्थ वर्ण भी आते हैं, युवास्य, वो सभा में बैठने लायक हो। आज जैसे आप सभी यहाँ जुड़े हुए हैं सभा में, आप सभी देखने लायक हैं, दर्शनीय हैं, आप सभी भक्त हैं, ऐसे ही हो वे सारे के सारे युवा। और हमारे राष्ट्र के अंदर में जो फसलें हो वे उचित समय पर पकें, जो फल हो वो उचित समय पर पकें, और हमारे राष्ट्र में भगवान ने जो कुछ सुलभ करा है वो सुरक्षित रहे, और राष्ट्र के लिए जो आवश्यकता उसकी पूर्ति हो, भगवान हमारे योगक्षेम का वहन करे। खास बात क्या है? जहां पर चारों वर्णों की बात की गई, वहीं साथ साथ बीच में अचानक से ये गौ माता और नंदी भगवान, ये बात कहां से आई? ये बात समझने की है। दोग्ध्री धेनुर्बोढ़ा नडवा नाशु, ये कहां से आ गया जी? यहाँ किसी व्यापार के लिए बात नहीं कही गई कि हमारे यहाँ और कपड़े का व्यापार बहुत फले फूले, हमारे यहाँ लोहे का व्यापार खूब फले फूले, हमारे यहाँ बड़े बड़े यान हो, हमारे यहाँ बड़े बड़े विमान हो, हमारे यहाँ सड़कें हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। नहीं, ये बातें नहीं की गई। क्या बात की गई? कि हमारे यहाँ गौ माता हो जो दूध देने वाली हो, और हमारे यहाँ पुष्ट कंधों वाले बैल हो। यानी क्या? इन सारे जो भी अपने जो बात किए हैं भौतिक, जो हमारे जो हम लोग उपलब्धि करते हैं, चाहे धन की हो, व्यापार की हो, इन सब का मूल जो केंद्र बिंदु उस समय था हमारी गौ माता ही थी। कैसे? जब तक आपका ये शरीर जो पुष्ट नहीं होगा, जैसा कि उसमें कहा गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम से युक्त ब्राह्मण हो, क्षत्रिय बलवान हो, इन सब की धुरी गाय माता ही थी। कैसे? गौ आधारित कृषि, उस गौ आधारित कृषि से प्राप्त जो अन्न है वह शुद्ध पवित्र अन्न, बल युक्त अन्न हमें प्राप्त होता था, और उस अन्न के द्वारा हमारे शरीर की पुष्टि होती थी, और उसी अन्न के द्वारा पुष्ट करके हम अपनी बुद्धि को, मन को शुद्ध पवित्र बनाकर व्यापार में संलग्न होते थे। धुरी सिर्फ वही थी। कैसे? देखिए, देवताओं का देवत्व, मनुष्यों का मनुष्यत्व
और हमारे पितरगणों का पितृत्व, ये तीन जो है इसकी परिकल्पना गौ माता के बिना बिल्कुल बिल्कुल अधूरी है। आज गीता जी के श्लोक में जो भगवान स्वयं कह रहे हैं यज्ञात भवति पर्जन्यो, ये जो यज्ञ है ये यज्ञ यानी अग्नि, यज्ञ कहां से होगा जी? यज्ञ का आधार क्या है? यज्ञ का आधार गौ माता का घी है, घृत है। उनके द्वारा जो पंचगव्य प्राप्त हो रहे हैं वो हैं हमारे संस्कार। जो हमें 16 संस्कार हमारे दिए गए हैं, संस्कार प्रकाश में 16 संस्कारों के बारे में कहा गया है, पद्म पुराण में 48 संस्कारों के बारे में कहा गया है। वे सारे के सारे संस्कार हमारे पंचगव्य पर आधारित थे। हमारा जो अन्न है वह अन्न गोबर और गोमूत्र पर आधारित था। तो ये जो देवताओं का देवत्व यानी यज्ञ की जो हम यज्ञ करते हैं, जिसके द्वारा भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं, बारिश होती है, इसका साइंटिफिक रीजन भी है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि देवताओं की जो पुष्टि है वह भी गाय माता के पर आधारित है। हमें जो अन्न प्राप्त होता था वह भी गाय माता पर ही आधारित। आज कुछ दिनों पहले ही हमारी अपना जो थिंक टैंक कहा जाता है सरकार का, वह है नीति आयोग। नीति आयोग के जो वरिष्ठ मेंबर हैं, जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन के साथ हमारी मीटिंग हुई। नीति आयोग के चेयरमैन है मोदी जी, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके बाद में जो है राजीव कुमार जी हैं, जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम है, एग्रीकल्चर की टीम, साइंटिफिक टीम। वे सब भी इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके यूज से जमीन बंजर हो गई है। हम सब जहर को पा रहे हैं। हम जो बोलते हैं कि हम सुसाइड कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपने जो स्लो पॉइजन बेसिकली हमारे शरीर के अंदर में जा रहा है, तरह तरह के रोग पैदा हो रहे हैं, धरती बंजर हो रही है, अन्न नहीं मिलेगा। पंजाब में, हरियाणा में ये स्थिति है कि 10 वर्ष बाद में अन्न उपलब्ध होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी संशय है। तो आज सभी जागरूक हो रहे हैं। किस बात को लेकर? आप अगर मोदी जी को आप अगर सुन रहे थे, आज के 2-3 दिन पहले जब कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था, उसमें उन्होंने जो एड्रेस किया, उस एड्रेस के अंदर में जीरो बजट जो फार्मिंग है उसके बारे में काफी जोर दे रहे हैं, गाय माता को लेकर काफी जोर दे रहे हैं। यानी धीरे धीरे सब हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जब तक यह नहीं समझेंगे, वो जानते हैं इस बात को। देखिए मैं आपको एक लॉजिक की बात बतलाता हूं, बहुत इसमें ऐसा है, ऑर्गेनिक मैटर अगर आप जिस चीज, जो स्थान रिक्त होता है, आप समझने की चेष्टा कीजिए, जो स्थान रिक्त होता है उस चीज से ही उस स्थान की पूर्ति हो सकती है। यानी जब पृथ्वी से अन्न पैदा होता है ना, तो उसमें से ऑर्गेनिक मैटर बाहर निकल जाते हैं। यानी क्या? उसमें से फास्फोरस बाहर निकल जाता है, उसमें जो जो और ऑर्गेनिक मैटर है अन्न के रूप में हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। उसको रिप्लेस करना है, उसको जो रिप्लेस करना है, ऑर्गेनिक हमेशा ऑर्गेनिक से ही रिप्लेस होगा, इनऑर्गेनिक से रिप्लेस नहीं होगा, सिंथेटिक चीजों से रिप्लेस नहीं होगा। हम लोगों ने पृथ्वी से ऑर्गेनिक मैटर निकाल लिया और हम उसको इनऑर्गेनिक मैटर से जो फुलफिल कर रहे हैं। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में अन्न की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन क्वालिटी एकदम खत्म हो गई, बंजर हो गई जमीन। कुल मिलाकर जो हमने कहा कि गौ माता की सेवा ब्रह्मांड की सेवा, इसलिए सेवा है कि जब शरीर ही नहीं रहने वाला है, जब हमारे शरीर के अंदर में स्लो पॉइजन जा रहा है, जब हमारे सारे संस्कार धीरे धीरे खत्म हो गए हैं, जबकि हम उन देवताओं के उस तेज को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एलिजिबिलिटी नहीं है। आज हवन करते हैं, संकल्प करते हैं, इसके अंदर में अगर हमारी जो सामग्री है, अगर हम आस्तिक है तो इस बात को जानते। मेरे पास ज्यादा समय नहीं, अगर मेरे पास 4 घंटे होते तो मैं आपको और डिटेल में समझा देता, पूरा साइंटिफिक बेसिस समझा देता कि किस तरह से सब चीजें वर्कआउट हो रही है या होती है। हमारे यहाँ एक एक शब्द जो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, गीता जी में जो कुछ कहा गया है वह परम परम सत्य है। एक एक शब्द भी अमृत वचन नहीं है। इसलिए गौ माता की सेवा ब्रह्मांड की सेवा इसलिए है क्योंकि यह ब्रह्मांड है। यह बात कहां से आ रही है? यह बात मनुष्य जाति है, वहां से आ रही है। अगर मनुष्य जाति ही नहीं है तो ब्रह्मांड का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का कंसेप्ट यहीं से डेवलप होता है। और मनुष्य जाति का जो प्राण है वही प्रमुख तत्व है, और प्राण की पुष्टि अन्न से है, और अन्न की पुष्टि गौ माता से, पृथ्वी से, और पृथ्वी की पुष्टि गौ माता से। गौ माता और नंदी भगवान, इनसे ही वो पुष्टि, अदरवाइज पुष्टि नहीं है। इसलिए गौ माता की सेवा ब्रह्मांड की सेवा कही गई, जो आप सभी जानते। मैंने कोई नई बात आपको नहीं बतलाई। देखिए ऐसा है, जो खास बात मैं नेक्स्ट 5 मिनट में बताकर कंक्लूड करूंगा वो ये है कि हम सभी जब किसी संस्थान से जुड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वह संस्थान, उसकी मूल क्या है, उसका मूल जो है, संस्थान का मूल, वह सही है या सही नहीं है।
ये जब तक डिटरमाइन नहीं होता है तब तक हमारे मन में संशय और भ्रम पैदा हुआ रहता है। आप मेरी बात को सत्य माने, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हूं। आप कम से कम ये अंदाज लगा सकते हैं कि अशिक्षित नहीं हूं। तो जो असेसमेंट एक अपने बुद्धि से कोई व्यक्ति करता है दूसरे के बारे में, उसमें मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर पर मेरे में कहीं कोई कमी नहीं है कि हम असेसमेंट ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। महाराज श्री पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, आप उनके बारे में कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं, मैं आपको यह बतला दूं, वे सतयुग के महात्मा हैं। वे सतयुग के महात्मा हैं। उनको आप अगर एक व्यास पीठ वाले व्यास मानते हैं, कथाकार मानते हैं कि वो कथा बोलने वाले हैं और उनकी कथा जाकर अपने को 15 मिनट सुन लेनी है या नहीं सुननी है, यूट्यूब पर सुन लेंगे, उससे हो जाएगा, हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान नारद इस बात को स्पष्ट बोलते हैं कि जो महत कृपा है वह परमात्मा की कृपा के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकती। लभ्यतेपि तत्कृपयैव, क्या महत संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघस्य। महत संगस्तु, महापुरुष का संग क्या है? दुर्लभ है, दुर्लभ है, अति दुर्लभ, दुर्लभ है, अगम्य है। कभी कभी सुलभ होने के बाद में भी अपनी बुद्धि लगाते हैं, अरे बेकार है, छोड़ो, उसमें कोई आनी जानी नहीं। अगम्य है, पहचान नहीं पाते हैं। जैसे महेश्वरी भवन में मान लीजिए महाराज जी विराज रहे हैं, आपके मन में आएगा अरे सब ऐसे ही, कोई खास बात नहीं, छोड़ो। अगम्य है, समझ नहीं पाते हैं। और अगर समझ गए तो उसका फल क्या है? अमोघस्य, उसका फल अमोघ है। लेकिन ये आपके और मेरे करने से संग मिलने वाला नहीं है। कैसे होगा? तो नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, लभ्यतेपि तत्कृपयैव, ये जो महत संग है, तत्व माने भगवान, भगवान की कृपा से ही महत संग की प्राप्ति होती है। आज गौ माता का जो प्रोजेक्ट जड़खोर गोधाम में चल रहा है, वहां 10,000 से अधिक भारतीय वेद लक्षणा गोवंश की भरपूर सेवा हो रही है, संतों की सेवा हो रही है, ऐसे महापुरुष के सानिध्य में सेवा हो रही है। वे विरक्त होकर भी वो कार्य कर रहे हैं जो हम लोगों को, जो गृहस्थ आश्रम के अंदर में वो कार्य करना चाहिए। उन्होंने अपने कंधे पर ये बीड़ा इसलिए उठाया है कि उन्हें इस राष्ट्रगीत को वापस सत्य करना है, इसको सत्यापित करना है, और उसी प्रयास में वो लगे हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से पाप क्षय हो जाता है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये सर्टिफाई कर रहा हूं मैं, कि उनके दर्शन मात्र से पाप क्षय हो जाता है। तो आज कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जहां गौ माता की सेवा तो ब्रह्मांड की सेवा है ही, संतों की सेवा, संतों की सेवा का मतलब उनका पांव दबाना नहीं है, संतों की सेवा का मतलब उनकी आरती उतारनी नहीं है, संतों की सेवा का मतलब माल्यार्पण और शॉल उड़ाना नहीं है ना। संतों की सेवा सिर्फ इतनी है कि वो जो कहते हैं उस बात पर आप चलिए, उनका दर्शन करें। दर्शन करने से मन के संशय क्षय हो जाए। संशयात्मा विनश्यति, भगवान ने स्पष्ट कहा है। कौन, किसका विनाश होता है? संशयात्मा, जो संशय में है उसका विनाश, जो संशय में उसका विनाश। संशय में मत रहिए। ऐसा मौका मिला, देखिए मैं उनका एजेंट नहीं हूं, यहाँ पर महाराज जी के लाखों लाख भक्त हैं, मैं एजेंट नहीं हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ऐसा दुर्लभ मौका मिल गया है जिस मौके का हम लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं। मैं कहता हूं 7 दिन आपके माहेश्वरी समाज का यह रिकॉर्ड बन जाए कि सबके सब सदस्य वहां पर उपस्थित होकर महाराज जी की वाणी का श्रवण तो करें। आप बेवकूफ थोड़ी हैं। आप जब आएंगे और उनको सुनेंगे तो आपको मैं मालूम नहीं पड़ेगा कि सज्जन शर्मा क्या बोल रहा था और महाराज जी क्या बोल रहे हैं। आपको सारा ज्ञान हो जाएगा, आप स्वयं खींचे चले आएंगे और आपको कोई रोकेगा तो भी आप नहीं रुकेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था। मेरी वाणी में अगर कोई भी तरह का स्खलन हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बस मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ भी असत्य नहीं कहा, मेरा कोई भी वचन अंतरित वचन नहीं है, असत्य वचन नहीं है। आप सब पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, आप सभी भक्तगण हैं। आपको फिर से मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। जय श्री। अपने 20 दिसंबर से कथा हो रही है, 20 से 26 बिरला सभागार में शाम को 4 से 7 का समय रहेगा। तो सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर लाभ ले। और राजेंद्र जी तो
आवाज तो आ नहीं रही है, बंद हो गई चांद जी आवाज। चांद जी म्यूट हो गए थे। अब आगे आगे आवाज आ गई।